ना ये कहानी है और ना ही कोई फिल्म, फिर भी सिर्फ एक क्लिक में खुल जाता है एक मर्डर मिस्ट्री का राज। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम चौपाल के खास एपिसोड में मैं IK3 आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों गोवा की। यहाँ पे एक दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है और उसे कोई भी नहीं देख पाता है। ये कत्ल किसी की आंखों के सामने नहीं हुआ, पर कैमरे ने उस राज को खोल दिया जिसके बारे में कातिल भी नहीं सोच सकता था। आखिर क्या है ये मर्डर मिस्ट्री, आइए जानते हैं। जासूसी की दुनिया में या फिर हॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा होते हमने और आपने कई बार देखा, पढ़ा और सुना होगा, मगर असल जिंदगी में ऐसा इत्तेफाक हो जाए ऐसा बहुत कम होता है। गोवा के खूबसूरत बीच पर एक शख्स अपनी बीवी का कत्ल कर रहा होता है और उसी बीच दूर एक घर में बैठे कुछ लोग समुंदर की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे होते हैं और इत्तेफाक से उन्हीं लहरों के साथ साथ उनका कैमरा एक लाइव कत्ल को कैद कर लेता है। बात 19 जनवरी शुक्रवार की दोपहर 3:45 बजे की है। साउथ गोवा के काबो डी रामा नाम से मशहूर बीच पर तमाम सैलानी मौजूद थे, लेकिन इस बीच एक कोना ऐसा था जहां पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी। समुंदर की लहरें इन चट्टानों पर उस तरह नहीं पहुंच रही थी जैसा कि खुले किनारों पर पहुंचती हैं, यानी यहाँ पर सैलानी बहुत कम आया करते थे। लेकिन 19 फरवरी की दोपहर 2 लोग इस बीच पर पहुंचते हैं, एक महिला और एक पुरुष। दोस्तों, साउथ गोवा के काबो डी रामा इलाके में एक राजबाग के बीच बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं। ज़्यादातर इन रिहायशी अपार्टमेंट में सैलानियों को ही ठहराने का इंतजाम किया जाता है। ऐसे ही एक अपार्टमेंट में बैठी एक लेडीज 19 जनवरी की दोपहर बीच और समुद्र की लहरों को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसे एक कपल चट्टानों के बीच से जाता हुआ दिखा, लेकिन कुछ देर बाद उसका कैमरा दिखाता है कि कपल में से सिर्फ पुरुष वापस लौट रहा है, लेकिन महिला नहीं है। तभी वो महिला सैलानी उस कैमरे का पूरा फोकस उसी तरफ कर देती है। कुछ देर बाद फिर वहां पे हलचल होती है और वही शख्स थोड़ी देर बाद आराम से टहलते हुए उसी जगह पर वापस जाता हुआ दिखाई देता है। वहां कुछ देखने के बाद वो एक बार फिर लौट जाता है। अभी भी वो शख्स अकेला है। दोस्तों, महिला का कैमरा अभी भी ऑन था। अब अचानक कैमरे में वही शख्स जो अपनी महिला साथी को छोड़कर पहले अकेला लौटा था, फिर वापस वही जगह गया और फिर लौट आया। अब तीसरी बार उसी तरफ जा रहा था, लेकिन इस बार वो बाकायदा दौड़ रहा था। बहुत बदहवास था और घबराया हुआ था। उसे इस तरह दौड़ता हुआ देख बीच पर घूमने आई एक महिला अब उसके पीछे दौड़ने लगी। महिला ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या हुआ उस पुरुष को, वो क्यों परेशान हो रहा है, क्यों भाग रहा है इतना। कैमरा अभी भी ऑन था, लेकिन इस बार तस्वीर में साफ साफ कैमरा रिकॉर्ड करने वाली की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जिस शख्स के पीछे वो महिला दौड़ रही थी, वीडियो रिकॉर्ड करने वाली ने उसे देखा और जोर जोर से चीखती है और कहती है कि उसी ने मारा है अपनी बीवी को, उससे दूर हटो, वो एक्टिंग कर रहा है। ये बात वो अंग्रेजी में बोल रही थी, पर शायद उस शख्स के पीछे दौड़ रही उस महिला के कानों तक के उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वो अब भी उस शख्स के पीछे दौड़ी जा रही थी। आगे दौड़ रहा शख्स अचानक समुद्र के किनारे एक बड़े पत्थर के पास रुकता है और अचानक कोई चीज वहां से घसीटता हुआ नजर आता है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि लाश घसीटने वाला जो शख्स नजर आ रहा था, ये उसी की पत्नी थी। बस यूं समझ लीजिए कि अगर इस बीच में कुछ 100 मीटर के फासले पर एक अपार्टमेंट की बालकनी से एक महिला इत्तेफाकन अपने मोबाइल पर यह वीडियो शूट ना करती तो ये कहानी कुछ और ही होती। कहानी ये होता कि एक पति और पत्नी बीच पर घूमने गए, समुद्र की लहरें में चपेट आने से उसकी पत्नी डूब गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन इत्तेफाक ही था कि कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर था और उसने कत्ल की गुत्थी को गुत्थी बनने से पहले ही सुलझा दिया। तो चलिए दोस्तों, इस किरदार और किरदार की कहानी से रूबरू होते हैं। यह शख्स गौरव कटियार है और रहने वाला लखनऊ का है, लेकिन पिछले 7 सालों से गोवा के एक नामचीन 5 स्टार होटल JW मैरिट इंटरनेशनल के रेस्टोरेंट का मैनेजर है। वो इतने ही समय से फूड और बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में ही रहने वाली 27 साल की दीक्षा गंगवार से लगभग 1 साल पहले 2022 में गौरव की शादी हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद दीक्षा गौरव के साथ गोवा में ही रह रही थी। हालांकि शादी के कुछ महीने बाद पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। 19 जनवरी की दोपहर पूरी प्लानिंग के साथ गौरव दीक्षा को घुमाने के बहाने अपने साथ राजबाग बीच पर लेकर गया। वो इस बीच से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पता था कि बीच के एक किनारे पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वहां पे अमूमन सन्नाटा ही रहता है। दीक्षा को उसी जगह ले जाने के बाद उसने मौका मिलते ही दीक्षा को पकड़कर समुद्र में पानी में उसका मुंह डुबा दिया और तब तक डुबाता रहा जब तक दीक्षा ने दम नहीं तोड़ा। दीक्षा की मौत के बाद वो उसकी लाश को समुद्र के किनारे पर ही घसीटकर पत्थर के करीब छोड़कर चला गया। बीच के दूसरे हिस्से में बहुत सारे सैलानी थे। आइसक्रीम और बाकी चीजों की भी दुकानें थीं। वो उधर ही कुछ देर टहलता रहा,
फिर थोड़ा वक्त बीतने के बाद दोबारा उसी जगह आया जहां उसने दीक्षा की लाश रखी थी। इस बार वो ये बात कंफर्म करने आया था कि दीक्षा मर चुकी है। जब दीक्षा की मौत का उसे यकीन हो गया, उसके बाद प्लानिंग के तहत उसने अगला कदम उठाया। अब वो बीच पर चीखता हुआ और शोर मचाता हुआ कि मेरी बीवी समंदर में डूब गई, उसी तरफ दौड़ने लगा जहां पर पत्थरों की ओट में उसने दीक्षा की लाश छुपा रखी थी। इत्तेफाक से उसे दौड़ता हुआ देख एक टूरिस्ट भी उसके पीछे दौड़ने लगी। फिर उसी की मौजूदगी में अब वो अपनी पत्नी की लाश घसीटकर पत्थरों से बाहर निकालता है। दरअसल गौरव की प्लानिंग यही थी कि दीक्षा की मौत को समुद्र में डूबने से दिखाना चाहता था, लेकिन अफसोस एक मोबाइल के कैमरे से उसकी सारी पोल खुल गई। दोस्तों, इस वक्त गौरव गोवा पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की पूछताछ के मुताबिक शादी के बाद गोवा पहुंचने के बाद गौरव और दीक्षा के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। दीक्षा को शक था कि गौरव का किसी और महिला से अफेयर है और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पुलिस की पूछताछ में गौरव ने कबूल किया कि वो दीक्षा की मौत को एक हादसा दिखाने के लिए ही समुद्र के किनारे इस बीच पर लेके गया था। प्लान ये था कि कत्ल के बाद वो बीच पर आइसक्रीम खरीदने जाएगा और जब आइसक्रीम लेकर लौटेगा तो दीक्षा को ना पाकर शोर मचाएगा, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और फिर चश्मदीदों की मौजूदगी में उन्हें उस जगह पर लेके जाएगा जहां दीक्षा की लाश पहले से ही मौजूद थी। पर एक इत्तेफाक ने पहेली बनने से पहले ही दीक्षा के कत्ल की पहेली को चंद घंटों के अंदर ही सुलझा दिया। जुर्म की दुनिया में ऐसा कई बार होता है जब इंसान का कैमरा यानी उसकी नजरें या निगाहें जुर्म होते हुए लाइव देखती हैं, लेकिन कई बार बाद में वही नजरें और निगाहें बदल जाती हैं, झूठ बोलती हैं। लेकिन दोस्तों, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। तो दोस्तों, ये था क्राइम चौपाल का एक खास एपिसोड। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट IK3 अपने शब्दों का विराम देता है और कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।